हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज मैं एक ऐसे मुद्दे के साथ आया हूं जो आज की डेट में लाखों स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। और मैं अगर कहूं कि गलती स्टूडेंट्स की नहीं है तो आप भी कहेंगे कि हाँ सर, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो मुद्दा हमारा है कि बुक्स अभी तक बच्चों को रिसीव नहीं हुआ है और बुक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। हम ये नहीं कह रहे कि एनआईएस बोर्ड में किसी बच्चे को बुक नहीं मिला है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर किसी एक बच्चे को भी बुक नहीं मिला है ना, जो उसका अधिकार रखता है, तो उसके साथ जो गलत हो रहा है ना, उसका अगर रिजल्ट खराब होता है ना, अगर वो नहीं पढ़ पाता है वो बच्चा, हर बच्चे के पास पैसा नहीं होता है कि वो अफोर्ड कर सके कि वो कहीं ना कहीं कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सके। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने घर पे उन किताबों के जरिए पढ़ते हैं और आज की डेट में ऑनलाइन पे उस तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। हालांकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कौन है इसका जिम्मेदार और कैसे ही आपको बुक मिलेगा। ये सारी चीजें इस डंके की चोट पे हम बात करेंगे और आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें केवल एक विद्यार्थी के साथ नहीं है। और अगर आप नए हैं ना, या आप इंतजार कर रहे हैं कि आपका बुक अभी तक नहीं आया और आ जाएगा, तो आप भी बहुत बड़े भ्रम में हैं। अगर आप ऐसे ही बैठे रहें तो हो सकता है आपका भी बुक आपको पास ना पहुंच पाए। तो क्या कैसे करना होगा, आइए पूरे मुद्दे की बात करते हैं। अभी लेटेस्ट में हमने देखा कि हमारे डाउट सेशन में इवन हमारे टीम के नंबर्स पे इतने सारे मैसेज आ रहे थे। इवन आप विश्वास करेंगे, अक्टूबर 2025 का जो एग्जाम चल रहा है, इसमें बहुत सारे बच्चों की किताब तक नहीं आए। बहुत सारे बच्चों की किताब कब आए? एग्जाम से 10 दिन पहले, एग्जाम से 15 दिन पहले। सोचिए ना, 2 साल का सिलेबस जिसमें पढ़ने में ही कम से कम 6 महीना लग जाए, मिनिमम 3 महीना तो कहीं नहीं जाता है। और ऐसे कंडीशन में जब किताब आपके पास केवल 10 दिन पहले या फिर 15 दिन पहले आता है, कौन इसका कसूरवार है? किसकी गलती आप कहेंगे? अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अगर कोई भी बुक ऐसा है जो एनआईएस बोर्ड बच्चों तक नहीं पहुंचा पाता है, तो बड़ी नम्र निवेदन के साथ, हम बड़े रिक्वेस्ट के साथ कहते हैं कि आप पब्लिश कर दीजिए मार्केट में। जैसे एनसीईआरटी की किताबें बिकती है ना, वैसी एनआईएस की किताबें बच्चे खरीद लेंगे। अरे यही कहेंगे चलो ठीक है जी, किसी वजह से नहीं पहुंच पाया, तो मार्केट में ना एनआईएस की बुक बिकता ही नहीं है। सीधा क्या है कि जो स्टूडेंट है केवल उन तक पहुंचता है। आइए क्या कुछ है इसको हम समझते हैं, यहाँ पर आपको ज्यादा समझ में आएगा, यहाँ पर आपको क्लियर समझा पाएंगे यहाँ पर। तो देखिए, मुद्दा बात यहाँ पर ये है कि एनआईएस में जितने भी स्टूडेंट होते हैं, जैसे मान के लिए एक स्टूडेंट की हम बात करते हैं। अब इस किसी स्टूडेंट को बुक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इससे पहले इसकी एलिजिबिलिटी समझते हैं कि बुक किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फ्रेश एडमिशन लिया था, है ना, फ्रेश एडमिशन लिया था, और फ्रेश एडमिशन के जरिए उन्होंने, चाहे वो 10th का हो या फिर 12th का हो, और सबसे बड़ी बात, फ्रेश एडमिशन 2 ही एग्जाम में दिए जा सकते हैं, या तो अप्रैल वाले में या तो अक्टूबर वाले में। यानी फ्रेश मतलब 5 सब्जेक्ट मिनिमम होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में इनका 100% राइट बनता है कि जो ये पैसा देते हैं ना, 2600 रुपये, 3000 रुपये, जो भी पे होता है, उसी के अंदर बुक के भी पैसे इंक्लूड होते हैं। यानी इस स्टूडेंट ने अगर यहाँ पर 2600 रुपये दिया है, तो इसी 2600 रुपये में ये बुक के पैसे भी इंक्लूड होते हैं। पर दुर्भाग्य देखिए हमारी शिक्षा व्यवस्था का, जहां पैसे तो ले लिए जाते हैं, लेकिन वजह कुछ भी हो, बहुत सारे बच्चों तक की किताबें नहीं पहुंच पाती है। अब ऐसे कंडीशन में आप सोचिए कि आज की डेट में डिजिटल चाहे जितना भी डेवलप हो जाए, एआई आ जाए, समथिंग कुछ भी हो जाए, हाथ में किताब लेकर पढ़ने का जो आनंद है, जो हमारी परंपरा है, जो वर्षों से हम पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हम अंडरलाइन करते हैं, नोट्स बनाते हैं, वो चीजें डिजिटली कैसे मिल सकता है? आप ये भी देखिए ना, बहुत कम बच्चे डिजिटली उसको कंफर्टेबल होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वो फोकस कर पाते हैं। डिस्ट्रैक्शन ऑनलाइन बहुत ज्यादा है, पर ऑफलाइन बुक्स में क्या डिस्ट्रैक्शन है? तो एक तो ये है कि अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट का एग्जाम देने के लिए एडमिशन लिया है, या आप ऑन डिमांड के लिए हैं या इम्प्रूवमेंट के लिए हैं, तो भाई आपको तो बुक नहीं मिलेगा, ये तो आप मान के चलो, आपको किताबें नहीं मिलेगी। यहाँ तो कोई पॉलिसी है ना इस बोर्ड की, यहाँ पर नहीं बनती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने फ्रेश एडमिशन लिया, लाइक उन्होंने 10th में 5 सब्जेक्ट का लिया, 12th में 5 सब्जेक्ट का लिया, उनका तो राइट बनता है। और एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ जो एडमिशन कंफर्म होता है वो भी डिले होता है। ये भी सबसे बड़ा कारण है बुक ना मिलने का। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे आप समझते हैं कि कोई स्टूडेंट है जो अक्टूबर 2026 में एडमिशन लेना चाहते हैं। इस बात को थोड़ा समझिएगा। अब ये अक्टूबर 2026 में एडमिशन लेना चाहता है, और लेट सपोज उसने नवंबर में एडमिशन लिया। अब नवंबर में एडमिशन लेगा तो उसका एडमिशन ही मान के चलिए दिसंबर में जाके
या जनवरी में, और कई कई बार तो मान लो फरवरी में, और कई बार हद हद तब हो जाती है जब मार्च भी क्रॉस कर जाता है और ये कंफर्म ही नहीं होता है। तो बच्चे के दिल में ऐसे धक 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 चल रहा होता है, यार एडमिशन ही कंफर्म नहीं हुआ है, पता नहीं एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। और ये बात बच्चे थोड़ी ना जानते हैं, वो तो हम जानते हैं कि एक बार आप एडमिशन ले लेते हैं तो बिना किसी कारण के आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होता। आपको बहुत बार मौका दिया जाता है, आपको मेल पे मेल किया जाता है, कहीं कोई गलती होती तो बताया जाता है कि ये वाला जो डॉक्यूमेंट है बाबू फिर से अपलोड कर दो, ये दिक्कत हो रही है। और इसके लिए हमारी टीम भी आपको हेल्प एंड सपोर्ट करती है। टीम से मुझे ध्यान आया कि अगर आप टीम के सपोर्ट चाहते हैं तो ये नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कभी भी आप सुबह 10 से लेकर शाम 6 के बीच में हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और अपने हमारी जो टीम है इंस्टेंट अपने डाउट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। या फिर जो डाउट सेशन हमारी टीम लेती है, आप वहां भी ज्वाइन होके लाइव चैट में अपने डाउट्स को पूछकर क्लियर कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर आप फिर से आते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम तो ये होता है। अब एनआईएस बोर्ड में ये भी एक बीमारी कहिए या परेशानी कहिए, मैं वही कहूंगा कि जब तक एडमिशन कंफर्म नहीं होता तब तक बुक ही नहीं आता है। तो सबसे पहला काम तो स्टेप 1 क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर किसी बच्चे ने नवंबर में लिया, दिसंबर में एडमिशन कंफर्म हो जाए और दिसंबर में 10 से 15 दिनों में किताब मिल जाना चाहिए। लेकिन हमारे और आपके बोलने से क्या होगा? हालांकि आपके बोलने से तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि जनता जनार्दन है, आपके हाथों में सब कुछ है। लेकिन बोलना कैसे है, क्या राइट वे होगा? कोई गलत काम नहीं करना है, कोई इलीगल काम नहीं करना। ये नहीं कि सर का वीडियो देख लिए, जोश और जुनून में आ गए हैं और जी ये करेंगे वो करेंगे, नहीं। रिस्पेक्ट करते हैं एनआईएस बोर्ड का। भारत का बहुत सुनहरा और बहुत सुंदर और प्यारा एक ऐसा बोर्ड है जो इतने सारे बच्चों को मौका देता है, जो अपने जीवन में एक कह सकते हैं कि उम्मीद खो चुके होते हैं, जिनके सपने ऐसा लगता है कि सब बर्बाद हो चुका होता है, तो वहां पर एनआईएस जो है एक रोशनी बनकर आता है और आपको सपोर्ट करता है। मानते हैं मैनेजमेंट में थोड़ी सी चूक है, या मैनेजमेंट और इम्प्रूव अभी की जा रही है, लेकिन इस मैनेजमेंट में आप भी इसको और अच्छा कर सकते हैं। कैसे? बहुत सिंपल है। देखिए एनआईएस में एक बहुत बढ़िया सिंपल तरीका है कि कोई भी स्टूडेंट एनआईएस में आता है ना, तो देखिए ये स्टूडेंट, समझिएगा बड़ी बात ध्यान से, आप ना किसी और के भरोसे रहते हैं, फलाना चिलना ढिकना, है ना, उन्होंने बोल दिया जी कि हमारा एनआईएस में पूरा कांटेक्ट है तो हम जो कहेंगे वही होगा, ये होगा। हटा दो ये सब। राइट आपके पास है। जैसे कि जनता वोट देती है ना किसी भी नेता को, तो वो पार्टी जीत पाती है, तो मालिक कौन है? नेता है या जनता है? भाई वोट से पहले तो जनता ही है, वही चुनती है। तो वैसे ही स्टूडेंट्स के पास 100% राइट बनता है, बीच में किसी बिचौलिए की कोई जरूरत ही नहीं है, मेरी भी जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। राइट, ये तो हम आपको गाइडेंस देने के लिए बनाते हैं। तो आप डायरेक्ट एनआईएस बोर्ड से कनेक्ट हैं, बीच में किसी की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको केवल मार्गदर्शन, रास्ता दिखा सकता हूँ। आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। महाभारत में कृष्ण चाहते, भगवान कृष्ण चाहते तो सुदर्शन चक्र घुमाकर सारे कौरवों का नाश कर देते और कुछ ही सेकंड में आपका पूरा महाभारत खत्म हो जाता। लेकिन उन्होंने फिर भी अर्जुन से क्या कहा? नहीं अर्जुन, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपको केवल रास्ता दिखा सकता हूँ। रास्ता ये है कि यहाँ जब आते हैं तो आप अपना एक ईमेल आईडी देते हैं, और एनआईएस बोर्ड में जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होता है, कोई भी ईमेल आईडी नहीं, जो ईमेल आईडी आपने एनआईएस बोर्ड में फॉर्म फिल करते समय दिया होगा वो होता है रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो भाई साहब रजिस्टर्ड ईमेल आईडी का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि इसी से आगे आप कम्युनिकेट कर पाते हैं एनआईएस बोर्ड को। तो आपको क्या करना है, इस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से एनआईएस को मेल करना है। इसका है NIS.AC। मैं एक बार देख लेता हूँ मेल। यहाँ पर देखिए ये एनआईएस बोर्ड पर ले आता हूँ मैं आपको। एनआईएस बोर्ड पर लाके कॉन्टेक्ट अस में हेड क्वार्टर पे आ जाता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा होगा, यहाँ पे देखिए साफ साफ यहाँ पर एक ईमेल आईडी का जिक्र किया होगा, IAC@NIS.AC.in, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसी पे आपको मेल करना। बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ शांति से वही काम करना है आपको। IAC@NIS.AC.in। एक बार फिर से कंफर्म कर लेता हूं मैं, IAC@NIS.AC.in, बिल्कुल सही है। और इस पे आपको क्या करना है? मेल करना है। अच्छा, मेल कैसे करेंगे आप? कैसे मेल करेंगे आप? मतलब फोन से मेल करेंगे, लैपटॉप से करेंगे, सिस्टम से करेंगे, कहीं से भी करेंगे, तो वहां पर लिखेंगे डियर सर, डियर मैम, जो भी है लिखेंगे। दिस इज माई रेफरेंस इंडॉलमेंट नंबर। ऑब्वियस सी बात है कि आपका इंडॉलमेंट नंबर आने के बाद ही आपका एडमिशन कंफर्म होता है।
आपका नाम और बताएंगे कि दिस इज माय रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम वहां पर बताएंगे। प्रॉब्लम में आप इमोशनली भी कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर मतलब आप हिंदी इंग्लिश जैसे भी लिख लेना कि बुक की बहुत अर्जेंट जरूरत है, बिना बुक के कैसे पढ़ाई हो पाएगी, है ना। तो ये चीजें आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि अगर बुक का कुछ इश्यू चल रहा है या कुछ ऐसा है या कहीं पर ऐसा है, कई बार पोस्ट ऑफिस में रखा होता है, हमें पता नहीं चल पाता है, या ट्रैकिंग आईडी, तो आप वहां जानकारी ले सकते हैं। आपको मेल करना होगा। फिर आप कहेंगे कि सर हम मेल करेंगे, बहुत बच्चे कहेंगे रिप्लाई नहीं आता है। बिल्कुल सही बात है, पूरे भारतवर्ष में एक अकेला ब्रांच, एक अकेला बोर्ड, तो उसपे इतने सारे बच्चे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के जरिए मेल करते होंगे। तो आप 1-2 दिन पे आप लगातार मेल करेंगे तो आप ऐसा पाएंगे कि आपको कोई ना कोई रिप्लाई उधर से आएगा। उस रिप्लाई के अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, मेरे वीडियो के माध्यम से मैं कहता हूं कि अगर 1000 बच्चे भी मेल करते हैं तो एटलीस्ट एनआईएस बोर्ड के पास ये इन्फॉर्मेशन तो जाएगा। वरना एनआईएस बोर्ड को क्या लगेगा कि यार बच्चे पढ़ने वाले ही नहीं है। बच्चों को अगर जरूरत होती तो बच्चे मेल नहीं करते क्या? किसने रोक रखा है भाई? मेल करने में कितना पैसा लगता है? आज की डेट में जो मोबाइल रिचार्ज आप करवाते हैं उसी में रोज आपको 1.5 GB डेटा मिल जाता है। कितना एमबी खर्च होता है ईमेल करने में। तो ये मैं आपको बताऊं कि बुक का यहाँ पर है। हाँ, आप डिजिटली बुक चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि जो आपके बुक है वो ऑफिशियली जो एनआईएस की वेबसाइट है उस पर मिल जाए, ये तो बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर मैं लेके आता हूँ और यहीं पर लेके आऊंगा लर्नर कॉर्नर में। ये देखिए लर्नर कॉर्नर होता है, यहाँ पर लेके आया। यहाँ पर आपको सिंपल स्टडी मटेरियल पर लेके आऊंगा और मैं कहूंगा यही सिंपल तरीके से कि देखो जी, अगर आप क्लास 10th के हो तो सेकेंडरी कोर्स क्लिक करना, और क्लास 12th के अगर हो तो सीनियर सेकेंडरी कोर्स क्लिक कर लेना। उसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर जो भी बुक आप चाहते हो, जैसे मान लो फिजिक्स पे क्लिक करते हैं तो फिजिक्स क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखोगे कि लैब मैनुअल से लेके सारे के सारे मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सारे मिल जाएंगे। इवन यहाँ पे आपको स्मॉल नोट्स टाइप का जो होता है लर्नर गाइड तक मिल जाता है। देखो लर्नर गाइड क्लिक करेंगे, हालांकि लर्नर गाइड इनसफिशियंट होता है, मैं इसको अवॉइड करता हूँ क्योंकि बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर कवर ही नहीं होता है। लेकिन ठीक है, एज ए रिवीजन पर्पस के लिए बच्चा पढ़ सकता है, देख सकता है। कितना प्यारे तरीके से आपको देखो एनआईएस ने नोट्स भी बना के यहाँ पर दिया है ताकि आप इसको पढ़ सकते हैं। बट मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये इनकम्प्लीट होता है, कहाँ से कहाँ कुछ दे देगा पता नहीं चलेगा आपको। तो जो जानकार बच्चा होगा, जो पढ़ा हुआ होगा, उसके लिए है। अनो ऐसा नहीं कि जो आपका थोड़ा सा कमजोर है, आपने पढ़ा नहीं है, ये सब गलती मत करना। अच्छा, यहाँ पर मैं अब वापस आपको लेके आता हूँ। तो इस तरीके से आप चैप्टर में जाना चाहते हैं, जैसे लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में आ गए, आ जाइए ना। हिंदी इंग्लिश दोनों वहां पर, हिंदी वाले का भी था, तो चाहे हिंदी मीडियम को हो इंग्लिश मीडियम को हो, तो आप इस तरीके से इनको पढ़ सकते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि देखिए डिजिटली आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब डिजिटली ना मजा नहीं आता है पढ़ने में, हैबिट नहीं है ना। बचपन से पिछले 10 सालों से जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो डायरेक्ट बुक को हाथ में लेकर पढ़ते आ रहे हैं। अब बताइए आप कमेंट में कि इसका गुनाहगार कौन है, कौन जिम्मेदार है भाई? कौन जिम्मेदार है? एनआईएस बोर्ड जिम्मेदार है, स्टूडेंट जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? और जिन बच्चों का बुक अभी तक नहीं आया है या मेल करने के बाद भी अगर एनआईएस बोर्ड उन्हें बुक नहीं देता है और कल को उनका रिजल्ट खराब होता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एनआईएस बोर्ड लेगा इसकी जिम्मेदारी? मेरी वजह से हुआ है, नहीं लेगा ना। ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसको कैसे हैंडल करते हैं। आप चुप बैठे रहते हैं या फिर आप लीगल तरीके से एक रिक्वेस्ट के जरिए एनआईएस को एक मेल करके अपने राइट का पूरा इस्तेमाल करते हैं। ट्वाइस इज योर, हमारा काम था आपको बात बताना, बताना चीज़ों को सही तरीके से। बाकी अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि सर हम आपके कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे कोर्स में जो आते हैं उन्हें कोई बुक की नीड नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे जो हमारे पास आते हैं उनको मैं खुद ही नोट्स देता हूँ, सब कुछ ए टू जेड सब कुछ कंप्लीट मिलता है, तो बुक की जरूरत ही नहीं हो पाती है। अब बताओ ना, इतने सारे पेजेज हैं, कितने पेज हैं बताओ इसमें? 28 पेज है, दिख रहा है आपको? 28 पेज है। अब एक बच्चा पढ़ने के लिए बैठेगा तो एक पेज में कितना टाइम लगेगा, और पहली बार पढ़ेगा तो कितना कुछ होगा। एनसीईआरटी से तो खैर अलग ही है क्योंकि इसका अपना बुक है, तो प्रॉब्लम होगा ना यहाँ पे। तो इसीलिए मैं सस्ता और सबसे बेस्ट आपको बता रहा हूँ कि आप अगर हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, अभी बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है। मतलब आप ये समझो कि जो कॉम्बो पैक 2499 का है वो इतना कम में मिल रहा है, आप विश्वास नहीं करो। कहाँ से मिलेगा सर, कैसे मिलेगा? डायरेक्ट ऐप में मत जाना, उसके लिए ऐप में जाओगे तो वही पेमेंट करना पड़ेगा। आपको क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। आप ना मेरे वेबसाइट पे आके ये जो नंबर दिख रहा है ना 96 वाला, इस पे व्हाट्सअप करना और कोर्स की पूरी जानकारी मिल जाएगा। आप अपना सब्जेक्ट बता देना, आप पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ मिल जाएगा, आप पूरा कोर्स चाहते हो पूरा कोर्स मिल जाएगा, जैसा चाहते हो उस अकॉर्डिंग टीम आपको गाइड कर देगी। हमारी टीम पूरा हेल्प एंड सपोर्ट करती है वैसे बच्चों को भी जो पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं, केवल चाहते हैं उनके डाउट्स को क्लियर किया जाए, तो भी हमारी टीम आपको सपोर्ट करती है।
और मुझे नहीं लगता है कि अब बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पे मुझे आगे कुछ बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि एज़ ए एडवाइज़र कहिए, मेंटर कहिए, गुरु कहिए, आपके बड़े भाई की तरह मैंने आपको रास्ता दिखाया है। जर्नी आपको तय करनी है। इस दौरान हम आपके साथ हैं, इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं, जहाँ हम आपको अपडेट और बाकी बहुत सारे कंटेंट देते रहते हैं। और फिर भी कोई दिक्कत या कोई डाउट ऐसा मन में हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, जिस पे हम अगला वीडियो आपके लिए बना पाएँ या आपकी आवाज़ को हम वहाँ तक पहुँचा सकें जहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हो। थैंक यू सो मच अगेन। जय हिंद, जय भारत।